Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome back to another brand new vlog. आज मैं विजिट करवाऊंगा आप लोगों को फैसल हिल्स का जो ZM का प्रोजेक्ट है, और उधर जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है उसकी, रास्ता कैसा है उसका, कितने किलोमीटर दूर है ये इस्लामाबाद से, या F10 से F11 से कितने किलोमीटर बनता है। तो ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन से साइजेस के प्लॉट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, सारी डिस्कशन होगी। और कौन कौन से प्लॉट्स का पोजीशन है और कौन कौन से प्लॉट्स का अभी तक पोजीशन नहीं है, ये सारी डिस्कशन होगी। प्राइसेस के हवाले से भी डिस्कशन होगी। उधर मैं देखता हूं कोई घर वगैरह अगर हमें दिख गया तो हम उसके बारे में, इंस्टॉलमेंट्स पे जो घर हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अंदर से अगर मैं दिखा पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊं घर। और सारा मतलब है एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है, कोई हुक्म नहीं है। और दूसरा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखा करें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो अभी चलेंगे फैसल हिल्स और सारी डिटेल्स लेंगे, और फिर थोड़ा सा डिस्कशन, इसका कंपैरिजन करेंगे फैसल टाउन 2 के साथ जो ZM का ही प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं अब रास्ते की तरफ बिना किसी टाइम को जाया किए हुए। अच्छा जी, अभी हम लोग इस टाइम F11 सेक्टर के पास है, ये CDA का सेक्टर है और टाइम हो रहा है 6:14। तो इधर से देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा फैसल हिल्स तक। F11 में ये आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे होंगे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। तो इसमें भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कोई अपार्टमेंट आप सेल करना चाह रहे हो या कोई बाय करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी इस सेक्टर में अगर कोई घर या मकान या दुकान वगैरह आप लोग सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो तब भी आप राब्ता करें, कमेंट्स में हमें पूछें, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग आपसे खुद ही राब्ता करेंगे और आपको पूरी डिटेल दे सकेंगे। अच्छा, टाइम आप लोगों ने नोट कर लिया। देखेंगे कि अब कितना टाइम इधर से लगता है। लोग कहते हैं कोई 10 मिनट का रास्ता है, कोई 15 मिनट का रास्ता है ईरान एवेन्यू से। हमारा जो रुख होगा ईरान एवेन्यू से होगा, और रास्ते में जो जो सेक्टर्स पड़ रहे हैं उसके बारे में भी छोटी मोटी डिस्कशन करेंगे। तो अभी F11 से हम लोग निकलेंगे तो ईरान एवेन्यू को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो सेक्टर आ रहा है तो ये F11-3 है, और ये राइट साइड पे आप लोगों को घर नजर आ रहे हैं तो ये F11-4 है। और ये सामने सिग्नल जैसे ही आप लोग क्रॉस करेंगे तो आप एंटर हो जाएंगे F10 के अंदर। तो बहरहाल इधर से हम लोगों ने लेफ्ट लिया, हमारी राइट साइड पे अभी ग्रीन बेल्ट है और लेफ्ट साइड पे वो ही F11-3 सेक्टर है। तो इधर से हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं ईरान एवेन्यू को, या न्यू मार्गला रोड भी जिसको बोलते हैं। तो बहरहाल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और देखते रहें कि हम कैसे एंटर होते हैं। फिर ईरान एवेन्यू पे जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आती हैं इधर। अब इधर से थोड़ा सा आगे हम गए तो इधर से हम लोगों ने राइट हो जाना है, और राइट जैसे ही होंगे तो हम लोग बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लेंगे ईरान एवेन्यू को। और वो सामने जो घर आपको देख रहे हैं तो ये F10 के हैं। F10 के हवाले से भी कोई क्वेरीज हो आपकी, F10 में अपार्टमेंट्स हैं, उसमें अगर आप विलिंग हो कोई परचेजिंग में या सेल करना हो आपने अपना अपार्टमेंट, तो इंशाल्लाह एक अच्छी ऑफर भी लेके दे सकते हैं एज पर मार्केट प्राइस। ये नहीं कि महंगा हम बेचेंगे, ना हमसे महंगा बिक सकता है और ना हम आपको सस्ता लेके दे सकते हैं। मार्केट की जो प्राइस होगी उसी पे आप लोगों को जो भी आपकी ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह क्लियर एंड क्रिस्टल डील होगी। तो व्यू आप देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं फिर इस्लामाबाद के अंदर, और एक खूबसूरत व्यू है। और ये हम बाकायदा अब ईरान एवेन्यू, जिसको न्यू मार्गला रोड भी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे E11 सेक्टर आ जाता है। खैर काफी वीडियोस में मैंने इसके बारे में भी बताया है। अगर कोई आपकी इधर कोई प्रॉपर्टी है, आपने सेल करनी है तब भी बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपने कोई परचेजिंग करनी है E11 के अंदर, इसके अंदर 5 सोसाइटीज हैं
ये सेक्टर नहीं है, ये सोसाइटीज का एक मजमुआ है। तो अभी आगे चलेंगे, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। ये अभी हम लोग पहुंच गए D12 के पास, और ये लेफ्ट साइड पे आपको बोर्ड अगर दिख रहा हो तो ये D12 की तरफ एंट्री हो रही है। एक रोड अंदर जाती है जो बाइफरकेट करती है D12 3 और 2 को, और 1 और 4 को। और मेन मरकज भी इसी रोड के ऊपर है जो अंदर की तरफ जा रहा था। ये मेन, हम इस टाइम श्रीनगर हाईवे के ऊपर है। वो जो पीछे रोड रह गई है तो वो अंदर D12 की तरफ जा रही थी, और उससे होते हुए आप E12 के अंदर भी एंटर हो सकते हैं। अगर D12 और E12 के हवाले से भी कोई क्वेरीज हो तो आप बेशक कमेंट्स में पूछ लें, या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसके हवाले से अगर आप प्रॉपर एक कोई वीडियो देखना चाह रहे हो तो फिर तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट करना है और हमें बताना है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स जिस सेक्टर और सोसाइटी के हवाले से आएंगे तो हम उधर का विजिट करवा देंगे। अच्छा, थोड़ा सा इधर हम लोग आगे जाएंगे तो ये एक नीचे की तरफ लेफ्ट की तरफ रोड जाती है। तो ये आपके शाह लदिता को आप ज्वाइन कर सकते हो इस रोड से, ये जो गाड़ी मोड़ रही है। इधर से आप जाओगे और नीचे थोड़ा सा अंडरपास एक पतली सी रोड बनी हुई है, उसके ऊपर से होते हुए आप निकल जाओगे और एंटर हो जाओगे शाह लतिफ्ता के अंदर। अच्छा, इस रोड पे हम थोड़ा आगे और जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे लाइन में 3 CDA के सेक्टर्स और आएंगे, जिसको बोलते हैं C14, C15 और C16। ये भी प्रॉपरली CDA के सेक्टर्स हैं। अभी इसमें पोजेशन वगैरह कोई नहीं मिला, पर C14 का सुनने में आया है कि पोजेशन देने जा रहे हैं इस साल के एंड तक एज पर CDA। तो उसमें अगर पोजेशन मिल जाता है तो अगर हम कंपैरिजन करें प्राइसेस की D12 के, मोटा मोटा हम अगर इसको डिस्कस करें तो D12 के अंदर 500 गज का अगर प्लॉट है लाइक सपोज, तो उसकी प्राइस मिनिमम आपको 10-10.5 करोड़ रुपए से तो नीचे प्लॉट नहीं मिलने लगा। और C14 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 2-3 मिनट की ड्राइव होगी D12 और C14 के दरमियान। तो C14 में अभी पोजेशन मिला नहीं है, पर प्लॉट की प्राइसेस, जो ब्रैकेट प्राइसेस मैं आप लोगों को बता दूं, तो 5.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 7-7.5 करोड़ रुपए तक भी मारगला रोड फेसिंग का आपको प्लॉट मिल जाएगा। इस तरह फिर इसके बाद फिर C15 में जो प्राइसेस हैं, चले बहरहाल वो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो हम इधर प्रॉपरली आप लोगों को अंदर विजिट भी करवा लेंगे और काम की नौइयत भी बता देंगे कि कितना काम हो चुका है। पर ये चीज ध्यान में रखें कि C14 अनकरीब पोजेशन होने वाला है एज पर CDA। और ये राइट साइड पे हमारे ये फार्म हाउसेस ज्यादातर बने हुए हैं। अगर आप लोगों को कैमरे की आंख दिखा पा रही हो तो इधर ये शाह लदिता का एरिया है। और ये सामने जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है तो ये CDA की तरफ से फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया। इसमें कोई मतलब आबादी अभी फर्दर ना होगी। क्यों, सुना है कि इधर रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह भी बंद है। अगर किसी को मालूम है तो वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताए कि इस एरिया की क्या सिचुएशन है। तो अभी हम इधर से जाएंगे GT रोड पे। जैसे ही हम ड्रॉप होंगे तो हम लोग फिर फर्दर बात करेंगे फैसल हिल्स के बारे में। और इस टाइम हमारी गाड़ी की रफ्तार 88 किलोमीटर, 88, 89, 80 से 90 के दरमियान हम लोगों की रफ्तार है। तो इस हिसाब से हमने टाइम देखना है कि फैसल हिल्स तक हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं। 6:14 पे हम लोगों ने अपने सफर का आगाज F11 अपार्टमेंट्स के करीब से किया था। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल ये GT रोड के ऊपर। बस ये अब हम एंट्री करने लगे हैं। ये बोर्ड आप पढ़ लें कौन कौन से सेक्टर्स इधर पड़ते हैं। अच्छा, इस जगह पे GT रोड के ऊपर एक इंटरचेंज बनेगा और इस मारगला रोड की या ईरान एवेन्यू की एक्सटेंशन बनने जा रही है। सुनने में आया कि कोई इस पे काम शाम भी शुरू कर दिया आगे की तरफ रोड के ऊपर। तो जी पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, इस टाइम हमारा जो रुख हो गया है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ। अगर आप GT रोड से जाते हैं तो उसकी तरफ है, और इधर से थोड़ा सा आगे करके हम लोगों ने यू टर्न लेना है और फिर हमारा रुख जो हो जाएगा
वो टेक्सला की तरफ, और पेशावर भी आप इसी जीटी रोड से जा सकते हो, नौशहरा, एबटाबाद, कहीं भी आप जाओ, हसन अब्दाल, तो उधर आप जा सकते हो। इधर से हम लोग यू टर्न लेते हैं। अच्छा, ये अगर जो इंटरचेंज बन जाता है और ये एक्सटेंशन बन जाती है, तो ये फर्दर आगे निकलेगी AWT के पास, जो इंटरचेंज बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में फिर AWT को और अपना वापडा टाउन को और ऐसी सोसाइटीज को फायदा होने वाला है। तो अगर उसके हवाले से आप लोगों की कोई क्वेरीज है, उसके बारे में भी कमेंट्स या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो अभी हमारी बाकायदा जो फेसिंग या रुख कह सकते हैं, तो वो पेशावर की तरफ, टेक्सला की तरफ, हसन अब्दाल की तरफ हो गया है। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे संगजानी बाजार की तरफ रास्ता जा रहा है। इधर पिंडी सोसाइटी भी है, जिसको C18 भी बोलते हैं। अगर उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे B17 आ जाएंगे। B17 की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसमें विलिंग हो तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सर्च कर लिया करें। उसमें आपको तमाम वीडियो, CDA सेक्टर्स हैं या सोसाइटीज हैं या कोई भी एरिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि मेरी YouTube जो फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली हो, पर चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवाते अपने अजीजों अकारिब वगैरह से। अच्छा जी, ये GT रोड के ऊपर हमारा रुख जो है टेक्सला की तरफ है, और ये लेफ्ट साइड पे हमारे आ गया B17 का गेट नंबर 1। इससे ये गेट जो है B ब्लॉक के अंदर एंट्री आपको देगा, और फिर अगर स्ट्रेट आप जाएंगे तो C ब्लॉक में चले जाएंगे। बहरहाल इसकी एक मुफस्सिल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने कौन कौन से ब्लॉक्स में जाना है। तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेट ही गाड़ी को रखना है। इसी GT रोड के ऊपर हम लोग अपने सफर को जारी रखेंगे। ये लेफ्ट साइड पे आपके गेट नंबर 2 आ गया है B17 का, ये आपको दिख भी रहा होगा। अच्छा जी, अभी हम लोग ये मारगल्ला की पहाड़ियां आ गई हैं। इसको कटी पहाड़ी भी कह सकते हैं। दो पहाड़ों के दरमियान से रास्ता निकल रहा है, और ये सामने आपको पहाड़ के ऊपर जो मोनूमेंट नजर आ रहा है, तो जरा इसकी तारीख के बारे में तो बताइएगा आप लोग, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अभी हम लोग बाकायदा तौर पे CDA के एरिया से निकल के अभी हम लोग एंटर हो जाएंगे RDA के, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में, और इधर से टेक्सला का आगाज हो जाएगा। ये बिल्कुल अभी हम लोग क्रॉस होने वाले हैं। ये आपके दाएं बाएं पहाड़ है और बीच में से रोड कटी हुई है। अभी हम लोग बाकायदा तौर पे ये फैसल हिल्स के गेट में एंटर होने लगे हैं। ये फैसल हिल्स के एग्जेक्टिव ब्लॉक में ही ये गेट है। इसके आगे भी एक गेट बनने जा रहा था, पर अभी तक उसका कोई मामलात, कोई फंसे हुए हैं, तो वो थोड़ी मुश्किलात का शिकार है वो वाला गेट। बहरहाल इस टाइम 6:41 हो गए हैं। हम लोगों ने अपने सफर का जो आगाज किया था, तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सिक्योरिटी चेक में करवा लिया। अच्छा जी, सिक्योरिटी चेक मैंने करवा लिया। अभी हम बाकायदा तौर पे एग्जेक्टिव ब्लॉक में, और वो गेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अभी कुछ मामलात गड़बड़ चल रहे हैं। और वो सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, तो ये रूट स्कूल की बिल्डिंग है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें ये वाहिद स्कूल मेरे ख्याल से बनने जा रहा है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग, एक ह्यूज किस्म का टावर बनते हुए दिख रहा है, तो ये फैसल जूल्स की बिल्डिंग है। ये ZM का अपना प्रोजेक्ट है। पार्क्स वगैरह बन चुके हैं इधर, और ये इसका ऑफिस है, कोई साइट ऑफिस है। इसमें बैंक अल-फलाह भी खुला हुआ है, और ये सामने अल्लाह वाला चौक आ गया। कमर्शियल्स वगैरह इधर बन चुके हैं। अंदर की क्या सूरत हाल है, आया फ्लैट्स वगैरह किराए पे लगते हैं, नहीं लगते? अगर कोई बंदा इधर का रिहायशी या कोई है तो वो हमें बताए। पर मेरे ख्याल से ऐसे फ्लैट्स कोई अच्छे किराए पे थोड़े बहुत आपके लग जाएंगे, पर जो जिस तरह का इधर एक कमर्शियल्स का एक, आप समझो कि पूरा एक जंगल भी बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उस तरह का वो नहीं होगा जिस तरह के ये कमर्शियल। हाँ, रेजिडेंशियल प्लॉट्स फ्यूचर में हो सकता है अच्छी प्राइसेस उनकी हो जाए। अभी भी कोई प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। फर्दर क्या सिचुएशन बनती है
फ्यूचर में, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आप देख लें, कमर्शियल्स वगैरह बने हुए हैं ऊपर, तो मुझे कोई बस खाली लग रहे हैं अपार्टमेंट्स वगैरह। स्टार्ट में जो वो बिल्डिंग्स थी तो उनमें कोई अपार्टमेंट्स लगे हुए थे, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, अपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एंटर होते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक का, इनकी स्ट्रीट्स के हवाले से थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए कि कैसी स्ट्रीट्स हैं और कैसी आबादी है इधर। तो गैस की पोजीशन देखते हैं कि आया गैस वगैरह इधर है या नहीं है, क्या स्टेटस है उसका। तो इधर से थोड़ी अगली स्ट्रीट से हम लोग एंटर हो जाते हैं। और ये मस्जिद एक काफी खूबसूरत इधर बनी हुई है। ये हम एग्जेक्टिव ब्लॉक क्लोज एंड स्ट्रीट। तो इधर ये घर वगैरह तो काफी मुझे दिख रहे हैं बनते हुए। वो सामने अगर आप लोगों को दिख रहे हो तो वो एक घर बन रहा है, स्ट्रक्चर्स वगैरह अंदर की तरफ बन रहे हैं, लोग इधर रह रहे हैं। घरों पे गैस के मीटर हैं या नहीं है, सुनने में आया गैस है, पर इधर वो शायद एलएनजी वाला सीन होगा, सुई गैस का सीन कोई नहीं होगा। तो एलएनजी जो है वो बेसिकली उसका बिल जो होता है नॉर्मल गैस से ज्यादा आता है। तो ये फैसल हिल्स का एग्जेक्टिव ब्लॉक है। प्राइसेस में एंड में बताऊंगा सारे ब्लॉक्स की मिला जुला के, या कोशिश करूंगा डिफरेंट करके भी। ये गैस का मीटर इस घर के ऊपर लगा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा हो, तो ये एलएनजी का मीटर है। अच्छा, इधर इंस्टॉलमेंट्स पे विलास भी हैं। तो अक्सर लोगों को पता नहीं मिसगाइड किया जाता है या क्या सिचुएशन होती है। अक्सर लोग कहते हैं फैसल हिल्स के अंदर आप 20-30 लाख रुपए दें और 20-25 हजार रुपए किस्त दें और उसके बाद आपको घर इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है और कब्जा भी मिल जाता है। तो मेरी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। उसमें ये सिचुएशन है कि देखें, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, आपको कम से कम इधर जो घर मिलेगा वो 2 या 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई 20 या 25 साल की इंस्टॉलमेंट। और इधर कम से कम घर जो 5 मरले का, मैं रफली आप लोगों को बता दूं तो 2 करोड़, ये मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 2 करोड़ 10, 15, 20 लाख से नीचे नहीं मिलने लगा। ये अब विलास बन रहे हैं इधर। ये 5 मरले के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, और उसकी डाउन पेमेंट आपने कम से कम 35-40% देनी है। तो 35, अगर 2 करोड़ रुपए के आप 35-40% डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से तो वो वाली बात है कि अगर करोड़ के 35%, तो 70 लाख रुपए तो आप लोगों ने डाउन पेमेंट देनी है। तो ये वैसे ही आप लोगों को कोई मिसगाइड किया जाता है, और ऐसे ही कोई गलत बयानी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों को कब्जा मिल जाएगा और आप 20-30 लाख रुपए दे के उसमें घुस जाओगे और 20-25 हजार रुपए किस्त देंगे। तो ऐसी बातें नहीं है, ये ऐसी मजाक वाली बातें हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक से निकल आए हैं, और ये दाएं साइड पे मेरे ए ब्लॉक है, और ये बाएं साइड पे भी ए ब्लॉक है। इधर कनाल के प्लॉट्स हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट इस रोड पे आप जाएंगे तो ये सामने जो आपको कमर्शियल्स वगैरह नजर आ रहे हैं, तो इसके बैक साइड पे भी आपका ए ब्लॉक पड़ेगा। तो ये आप देखें कमर्शियल्स कितने ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा, इधर फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड ऐसी चीजें बन चुकी हैं। और ये आपके सामने थोड़ा सा हम लोग ये घोड़ा चौक से होते हैं लेफ्ट साइड पे। थोड़ा हम लोग ये रोड क्रॉस कर लें, ध्यान से कोई ऊपर ही ना आ जाए हमारे। ये मॉल ऑफ फैसल हिल्स। अब ये इसकी क्या सूरत हाल है आगे क्या। अच्छा, ये आपका मेन वो मोनूमेंट आ गया, वो जो फ्रांस में क्या वो शैंजलीजे या क्या इसको बोलते हैं। आप लोग जरा कमेंट में मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये किस चीज की वो क्या फर्स्ट कॉपी है या सेकंड कॉपी है, ये भी मुझे बताइएगा आप लोग। तो इधर काफी लोग सैर तफरी के लिए, ये टेक्सला के लोग काफी इधर आते हैं। माशाल्लाह, एक तफरीही उनको एक सिस्टम वगैरह मिल गया है इधर। तो अभी हम चलेंगे ए ब्लॉक ये आप विजिट कर रहे हैं तो ये सारा हमारे ए ब्लॉक पड़ रहे हैं। ए ब्लॉक के अंदर हम लोग चल रहे हैं।
اس میں پلاٹ کے سائزز اور ساری ڈسکشن میں اینڈ میں کروں گا. پہلے روشنی میں آپ لوگوں کو باقی جو بلاکس ہیں اس کے وہ بھی دکھا دوں, اور پھر اس میں ایک انسٹالمنٹ پہ بلاک ہے اس کے بارے میں بھی میں کوشش کروں گا کہ میں پہنچ جاؤں اور اس کی بھی تفصیل آپ لوگوں کو میں بتا سکوں. یہ کمرشلز آپ دیکھ سکتے ہیں. کمرشلز میں میرے خیال سے ادھر آپ لوگ کوشش کیجئے, ایوائڈ کیجئے کہ اس میں کوئی مطلب آپ نے انویسٹمنٹ وغیرہ تو بالکل نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے. یہ ہمارے اے بلاک چل رہا ہے. اچھا, اسی روڈ پہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ مین بولیوارڈ ہے. یہ اس روڈ کی میں بات کر رہا تھا. تو یہ نکلے گی سیدھا جی ٹی روڈ کے پاس. پر کیسے نکلے گی, کیونکہ ابھی تک اس میں پرابلم چل رہے ہیں, کافی عرصہ ہو گیا ہے اس سوسائٹی کو بنے ہوئے. ایک چیز اور, آپ لوگوں نے اگر ویڈیو سکپ نہ کی ہو, میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں فیصل ٹاؤن 2 جو اپنا بن رہا ہے ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس, سننے میں آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جوائن ہوگا, پر فی الحال اس کا راستہ جو ہے وہ چکری انٹرچینج کی طرف سے ہے, کیونکہ جب تک راستہ ملے گا نہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم آج کی بات کریں گے. اب یہ میرے دائیں بائیں جو ہے یہ بی بلاک شروع ہو گیا ہے. یہ سامنے جو پلازا بنتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے, اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کوئی کام بند ہی پڑا ہوا ہے. وہ سامنے آپ کو بلڈنگ بنتے ہوئے دکھ رہی ہے. تو یہ کافی مطلب کمرشلز میری سمجھ میں نہیں آتے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ روڈ آگے سے بند ہے, یہ بھی کافی عرصے کا اس کا کوئی معاملہ چل رہا ہے. تو ادھر سے ابھی ہم لوگ ہوں گے رائٹ سائڈ پہ, اور تھوڑا سا بیچ میں سے ایک اور روڈ نکل رہی ہے, تو ہم پھر سی بلاک کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ ابھی تمام کا تمام جو ہے بی بلاک ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے, ورنہ میرا دل ہے کہ آپ لوگوں کو اندر کی طرف بھی لے کے جاؤں. اچھا, اس میں بھی ابھی تک بھی آپ کو نان پوزیشن پلاٹس بھی ملیں گے. تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نان پوزیشن پلاٹ سے کوسوں دور رہیں آپ لوگ, کیونکہ ادھر اگر نان پوزیشن آپ نے لے لیا, کل کو آپ کہیں گے کہ میں نے گھر بنانا ہے, تو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ ایسا کرو, آپ کو ہم دوسرا پلاٹ دے دیتے ہیں. آپ نے لائک سپوز 5 مرلے کا بک کروایا ہے یا لیا ہے, تو یہ کہیں گے آپ لے لیں جی 12 مرلے. تو دیکھیں میری اوقات یا جس بندے نے بھی لی ہوگی اپنی حیثیت اور اس کے مطابق اس نے پلاٹ لیا ہوگا نا, تو اب وہ 14 مرلے کے پیسے کہاں سے لائے گا. آپ اتنے پیسے اور دے دیں اور 14 مرلے پلاٹ لے لیں. تو یہ چیز آپ لوگوں نے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے نان پوزیشن پلاٹ سے. اچھا, یہ سامنے آپ کا کچھ ایریا ابھی بھی گاؤں کا آ رہا ہے, اور یہ گاؤں کی روڈ بیچ میں سے چل رہی ہے. اب یہ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ گاؤں کی روڈ بھی بیچ میں چل رہی ہے, اور یہ اس سائڈ پہ یہ جو ریڈ کلر کی کار نکلی ہے, تو یہ روڈ سیدھا نکلنی تھی, پر ابھی بیچ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ کباڑ خانہ جو لکھا ہوا ہے, تو یہ اس طرح پھر یہ اسٹریٹ جوائن ہونا ہے, پر یہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی ہم لوگ باقاعدہ ابھی بھی ہم لوگ بی بلاک کے اندر چل رہے ہیں. یہ ہمارے دائیں بائیں جو ہے بی بلاک کا ایریا ہے. اب اس کے اندر سٹریٹس وغیرہ کٹ چکی ہیں. آبادی آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ آبادی ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں مطلب ادھر آباد نہیں کر رہے ہیں. اصل میں زیادہ تر لوگوں نے ایز اے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پلاٹس وغیرہ اپنے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ چیز ہے تھوڑی سی. اچھا, وہ سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے ایک مونومنٹ سا, میں لے کے بھی جاؤں گا, تو یہ آپ کا B17 کو ادھر سے ایک کنیکشن بنتا ہے. ادھر سے ابھی یہ تھوڑا سا آگے یہ اب ایریا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ کا سی بلاک شروع ہو جاتا ہے, اور یہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو روڈ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں مڑ کے, تو یہ جو ہے بائرفرکیٹ کر رہی ہے اے اور بی بلاک کو. پہلے تھوڑا سا آگے جا کے یہ ویلاز کے حوالے سے ذرا ڈسکور کرتے ہیں. اگر کوئی ویلا اس میں اویلیبل ہو ہم آپ کو دکھا پائیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں. اگر یہ اس روڈ کے اوپر ہم آئے تو یہ رائٹ سائڈ پہ یہ بی بلاک, اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے سی بلاک. تو ابھی کوشش کرتے ہیں, چلتے ہیں ذرا ویلاز کی طرف, سچویشن دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے ان کی. یہ گھر بھی کافی ٹائم سے اسی طرح تیار کھڑے ہیں, سٹرکچرز وغیرہ.
पर इधर पता नहीं कौन रहेगा, कैसे रहेगा। ये काफी स्ट्रक्चर्स आपको आधे अधूरे खड़े हुए दिख रहे होंगे। अच्छा, ये विलास भी काफी टाइम के पड़े हुए हैं, पर देखते हैं अब क्या है इधर, इसकी क्या स्टेटस है ये तो। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको सी ब्लॉक में ये विला दिखाता हूँ और इसकी तफसील भी बताऊंगा एंड में। प्राइस वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे है और ये मॉडल विला है। अच्छा जी, तो ये इसका 5 मरले का विला है। ये इसकी ड्राइववे है। ये इसके फ्रंट पे 5 फुट गली, बोरिंग वगैरह, अंडरग्राउंड टैंक, फ्रंट पे तो अच्छी टाइलें वगैरह लगी हैं। ये मॉडल वेला है, ये बगैर सामान के आपको मिलेगा, ये सामान समेत नहीं मिलेगा। ये उसकी सीलिंग, ये अब हम एंटर होते हैं, ये बाकायदा टाइल्ड फ्लोर। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग कम टीवी लाउंज भी आप इसको कह सकते हो। अच्छी सीलिंग करवाई गई है और ये ना समझिएगा कि ये सामान समेत आपको मिलेगा, ये बगैर सामान के मिलेगा। ये ऊपर की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं। ये आप जैसे ये लाउंज के सामने आपको एक पाउडर रूम मिलेगा। फिटिंग तो अच्छी की हुई है इन्होंने, टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी ठीक ही है। तो अभी हम लोग इधर देखते हैं कि ये राइट साइड पे हमारे आपके किचन आ गया। इसमें स्टोव वगैरह और हुड वगैरह, वेंटिलेशन के लिए विंडोज, ये इसकी कैबिनेट्स। ये एक नॉर्मल सा काम है, कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, ये हम आ जाते हैं अब बेडरूम के अंदर। बेडरूम का साइज ठीक है। ये बेड आप एक बड़ा बेड रख सकते हो। इसमें ये ड्रेसिंग टेबल की जगह, वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह, और ये इसका ड्रेसिंग रूम। ये इसकी कबर्ड्स। वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम भी ठीक है, अच्छा वॉशरूम है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज, एग्जॉस्ट वगैरह, और ये आपका शावर एरिया। और ये एक रूम का मैं अलग से रिव्यू कर दूं, आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूं। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ। मेन डोर का साइज काफ़ी हाइटेड रखा है, पर चौड़ाई में ज़रा कम है डोर। ये स्टेयर्स आप देख सकते हैं। ये सिंगल यूनिट हाउस है, इसको आप डबल यूनिट नहीं कह सकते। इस तरह आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं इस घर के अंदर। अच्छा, जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं तो ये एक और टीवी लाउंज, ये स्टेयर्स वगैरह की ग्रिल्स वगैरह। ये राइट साइड पे आपका एक बेडरूम, ये भी अच्छे साइज का है। सीलिंग वगैरह आप देख लें, वेंटिलेशन के लिए विंडो, उसी तरह आपका ड्रेसिंग एरिया, और ये वॉशरूम। और इसमें डबल साइड की ये विंडोज, इधर भी एक विंडो आपको मिलेगी और इधर भी एक विंडो। अच्छा, इस रूम से निकलते हैं तो देखते हैं कि इस साइड पे क्या है। एक बेडरूम जैसा कि नीचे था, पर ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि उसमें कुछ एरिया कवर किया था किचन ने। और ये इसके अंदर इधर वार्डरोब्स बनी हुई हैं, और इसमें ये वॉशरूम, उसी तरह शावर एरिया। ये सीलिंग भी आप इसकी देख लें। अच्छा, इसके टीवी लाउंज के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम भी दिया हुआ है। तो इस कॉर्नर से मैं आपको व्यू करवा दूं सारा।
یہ سچویشن ہے. ابھی ہم روف ٹاپ پہ جائیں گے کہ روف ٹاپ پہ کیا بنا ہوا ہے. اچھا، روف ٹاپ پہ کوئی روم وغیرہ مجھے نہیں دکھ رہا، بس یہ جسٹ ایک ممٹی سی بنی ہوئی ہے. فلور پہ اس کے چپس ہوا ہے اور یہ اس کا ویو ہے. اچھا، یہ اس کا واشنگ ایریا اور یہ سامنے آپ کو واش روم دکھ رہا ہے اور یہ اس کا روف ٹاپ کا ایک نظارہ. یہ سی بلاک کے اندر ہے یہ ولا. اس کی پرائسز اینڈ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. یہ سامنے اس کی مین بولے وارڈ چل رہی ہے. یہ سامنے آپ کو جو مونومنٹ دکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ B17 کو راستہ چلا جائے گا. اچھا جی، تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن آپ لازمی پریس کیجئے گا. تو ابھی ڈسکشن کرتے ہیں اس کی پرائسز کے حوالے سے. اور تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، گھر جو میں نے دکھایا ہے اس کی پرائس بھی بتاتا ہوں جو انسٹالمنٹ کے اوپر ہے. تو ٹو دا پوائنٹ، ایک ایک پوائنٹ کے حساب سے اب ہم لوگ بات کریں گے. پہلے تو آپ نے سارا راستہ دیکھ لیا. ہمارا تقریباً کوئی 38 سے 40 منٹ ہمارے لگے F11 سے. اور اس کے بعد جب ہم لوگ پہنچے تو سٹارٹ میں ہمارا ایگزیکٹو بلاک آ گیا. اس کے بعد پھر A بلاک آ جاتا ہے، پھر B بلاک اور C بلاک. پرائسز کا میں ایک بریکٹ پرائس بتاؤں گا کیونکہ ایک ایک بلاک کی بتاؤں گا تو پھر تو 3 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی. اچھا، لوگ زیادہ تر اس کو بھی فیصل ہلز اسلام آباد اور زمین.com پہ بھی یہ چیز پتہ نہیں، ان پہ بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کے بیچ میں زمین.com پہ سرچ کریں گے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کو مینشن کیا گیا ہے. تو یہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہے، یہ راولپنڈی ٹیکسلا کے ایریے میں یہ سوسائٹی آتی ہے فیصل ہلز، جو ZM کا پروجیکٹ ہے. اچھا، اس میں ابھی تک ایسے پلاٹس ہیں جن کا پوزیشن ابھی تک نہیں دیا گیا. اور لوگ اگر جاتے ہیں کہ ہمیں پوزیشن دیا جائے، ہم گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لائک سپوز کسی نے، میں نے پہلے بھی بتایا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، لائک سپوز کسی نے 5 مرلے کا پلاٹ اپنی حیثیت اور جیب کے مطابق اس نے بک کروایا ہو یا اس نے ریسیل میں لیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اور پیسے جمع کرائیں اور آپ 12 مرلے پلاٹ لے لیں یا آپ 10 مرلے پلاٹ لے لیں. تو اگر 10 مرلے 12 مرلے انہوں نے لینا ہوتا تو وہ پہلے نہیں لے لیتے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا المیہ ہے، کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کے پلاٹس ہیں جس سائز کے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس پوزیشن نہیں آ رہا اس کا تو آپ خدا را ان کو چینج کر کے دیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. باہر کی کنٹری میں اگر ایسا کوئی ہوگا تو ایسی چیزیں نہیں چلتی. ادھر نقشے بن جاتے ہیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں، بعد میں پھر زمین ہوتی نہیں ہے اور پھر قبضے لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. قسطیں وہ ان سے لے لی جاتی ہیں. اگر ان کی قسطیں بیچاروں کی لیٹ ہو جائیں تو ان پہ جرمانے لگ جاتے ہیں. جیسے فیصل ریزیڈینشیا آپ دیکھ لیں ان کا، تو فیصل ریزیڈینشیا انہی کا پروجیکٹ ہے ZM کا. اس میں قبضہ ابھی تک نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل اس میں چل رہے ہیں، پر وہ والی بات ہے کہ اس پہ لوگوں سے جرمانے بھی لیے گئے ہیں. تو ان کا بھی کچھ کیا جائے، ان کو کوئی متبادل ان کا حل نکالا جائے. اب ایسا تو نہیں نا کہ ساری زندگی کوئی بیٹھا رہے گا پلاٹ کے لیے کہ بھئی اس نے قصور کر لیا، گناہ کر لیا کہ پلاٹ وغیرہ بک کروا لیا ہے یا ریسیل میں لے لیا، لوگوں نے پروفٹ پہ لیے ہوئے ہیں اور آج ان کے مطلب لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا ایک چیز میں اور بھی کمپیریزن آپ کو کر دوں کہ فیصل ہلز میں جب بھی آپ پلاٹ لیں تو پوزیشن والا پلاٹ، نان پوزیشن والی تو کہانی میں پڑے ہی نہیں، ورنہ ساری زندگی کے لیے آپ لوگ پھنس جاؤ گے. اور دوسرا کمپیریزن میں کروں گا فیصل ٹاؤن 2 جو ان کا یہ ان بٹوین چکری انٹرچینج اور اس کے آتا ہے اپنا تھلیاں انٹرچینج کے. تو ادھر اب پرانے پلاٹ تو انہوں نے دیے نئے پرانے پلاٹ تو انہوں نے ابھی تک دیے نئے پلاٹوں میں او بلاک میں جی اور اوورسیز میں اور سیمی ڈیولپ
प्लॉट और ये वो, तो भाई पहले पुरानों को तो आप दो ना कब्जे। 3-3 साल हो गए, लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और नए पे मेरे पेटी भाई जो है वो भी नए पे शुरू हैं जी, वो नया प्लॉट, और बस अभी उसकी कीमत बढ़ जाएगी और अभी 30 लाख हो जाएगी और अभी 28 लाख का है, 29 लाख का है, जो भी चीजें हैं। अच्छा, मैं लोगों की अकल पे भी हैरान हूं ना कि 28 लाख रुपए में अगर वो ओ ब्लॉक में उधर ले रहे हैं तो फैसल हिल्स में आपको 31 लाख रुपए में आपको बी ब्लॉक में प्लॉट मिल जाएगा पोजेशनेबल, तो आप उधर क्यों नहीं ले रहे? आप भी जाके ना, खुद आप लोगों को भी मजा आता है कि फंसे जब तक ना हो ना, तो आप लोगों को भी आराम नहीं आता। अच्छा, इधर वो घर जो मैंने दिखाया तो वो घर सी ब्लॉक के अंदर हैं और वो वेलास जो थे। अच्छा, अक्सर लोगों के, मैंने पहले भी बताया फिर बता देता हूँ, अक्सर लोगों का ये होगा कि हमने सुना है जी 50 लाख रुपए हम दे देंगे और हमें घर मिल जाएगा और 30,000 रुपए महीना या 50,000 या 60,000 महीना हम देंगे और घर में रहेंगे। तो ऐसी कहानी कोई नहीं है। ये जो मैंने घर दिखाया ना, ये 1 करोड़ और 84 लाख रुपए इसकी टोटल प्राइस है, और इसमें आपने 50% डाउन पेमेंट करनी है और साल के अंदर अंदर आपने बाकी पेमेंट देनी है। तो आप खुद ही अब कैलकुलेशन खुद ही कर लिया करें, आप ये नहीं कि अब उसके लिए भी हमें मैसेज, अच्छा इसकी किस्त कितनी बनेगी। 12 महीनों में आपने अगर 1 करोड़ 84 लाख रुपए इसकी कीमत है तो आधे पैसे दे देने, बाकी 12 महीनों में डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिएगा तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। और 50% भी खुद ही डिवाइड कर लीजिएगा आप। तो ये सिचुएशन तो है विलास की। विला ज्यादा से ज्यादा अगर आपको के एग्जेक्टिव ब्लॉक में या इधर उधर आप बुक कराएंगे तो उधर कम से कम 2.25 30-35 से कम आपको 5 मरले का विला नहीं मिलने लगा। अब प्राइसेस के हवाले से हम बात करते हैं, तो प्राइसेस की सिचुएशन ये है कि आपको जो 5 मरले का प्लॉट ABC में ब्रैकेट आपको प्राइस बताऊंगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 29-30 लाख रुपए से शुरू होके थोड़ी सी प्राइसेस इसकी बढ़ी हैं। अब उसका रीजन मुझे पता नहीं लगा कि पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नीचे जा रही है और इधर बढ़ गई है, क्या वजह है? क्योंकि मुझे हो सकता है कि ये खुद ही कोई आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ाने के चक्कर में है या जो भी चक्कर है, मुझे नहीं पता इसका। बहरहाल कोई 29-30 लाख रुपए से प्लॉट शुरू होके तो 5 मरले का 60-65 लाख रुपए तक जाता है। उसके बाद 8 मरले का जो प्लॉट है 30-60 जिसको कहते हैं, उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट कोई 38-39 लाख रुपए से शुरू होके तो उसकी प्राइसेस जाती हैं ऑलमोस्ट कोई, बाज लोग 70-75-80 भी मांगते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशंस। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है 10 मरले का प्लॉट। तो 10 मरले का प्लॉट भी आपका तकरीबन शुरू होता है 55-56 लाख रुपए या 57 लाख रुपए से शुरू होके, तो लोग मांगने वाली जो आस्किंग है, डिमांड है, वो 90-95 1 करोड़ भी मांग रहे हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। फिर 12 मरले 40-80 का जो प्लॉट है उसकी प्राइस तकरीबन 70-1 लाख रुपए से शुरू होके, कम भी मिल जाएगा आपको अगर थोड़ा पीछे करके बाउंड्रीज का आप लोगे, तो वो ऑलमोस्ट चला जाएगा कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक भी लोग उसकी आस्किंग करते हैं। उसके बाद जो 500 गज का कनाल का प्लॉट, तो कनाल का प्लॉट आपका ऑलमोस्ट मिलेगा तकरीबन 85 लाख रुपए से लेके 80-85 लाख रुपए से, तो ऑलमोस्ट आपके 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए तक भी वो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है अगर डबल रोड या इस तरह का कोई प्लॉट हो। और फिर आपका 2 कनाल का जो प्लॉट है उसकी लोग आस्किंग करते हैं, वो ज्यादातर ए ब्लॉक में ही आपको मिलेंगे, तो उसकी लोग आस्किंग करते हैं, जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट कोई 2.5 करोड़ से लेके तो 2.25 करोड़ के आसपास आपको प्लॉट मिलेगा 2 कनाल का। तो ये तो हो गई सिचुएशन इसकी प्राइसेस की। अब आप लोगों ने अगर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इसमें बुकिंग करवानी है तो अपनी मर्जी से कीजिए। बुकिंग मीन्स ये कि अपना प्लॉट लेना है, ये नहीं कि नई बुकिंग, ही कोई इंस्टॉलमेंट वाली कहानी नहीं है इधर के इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट मिलेंगे। हाँ, इनका एक प्राइम ब्लॉक है, उसकी मैं प्राइस लिस्ट लगा भी चुका हूं और दोबारा भी मैं लगा दूंगा, उसमें इंस्टॉलमेंट पे आपको चीज मिल जाएगी। वो सेमी डेवलप, जिस तरह वो ओ ब्लॉक फैसल टाउन 2 की कहानी है, उस तरह वो सेमी डेवलप मिलेगा।
دوسرا اب کمرشلز کے حوالے سے، تو یہ کمرشلز کا بہت بڑا سوسائٹیز میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں کمرشل پلاٹ مہنگے بکتے ہیں، تو وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جتنی بھرمار لگا سکیں، جو بھی روڈ، کوئی روڈ خالی نہیں رہنی چاہیے جس پہ کمرشل نہ بنایا جائے۔ تو کمرشل پلاٹس آپ نے دیکھے، اس پہ بلڈنگ سٹرکچر وغیرہ کھڑے تھے، اور کافی مطلب ہے آپ سمجھو کہ کسی پہ کام بند پڑا ہوا تھا، کسی پہ چل رہا تھا۔ تو میری ایک گزارش، آپ اپنے گوش گزار کر لیجئے گا کہ یہ جو ہے نا کمرشلز میں خاص کر پیچھے کے جو بلاکس ہیں، کیونکہ مین گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ کچھ کمرشل، کوئی 8 10 12 کمرشل ہوں گے جن میں ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ دفاتر کھل گئے ہیں، کچھ میں تھوڑے بہت اپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ، مطلب ہے سننے میں آیا کہ افغانی کافی شفٹ ہوئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اندر کون رہ رہا ہے، کیونکہ میں اندر گیا تو نہیں اپارٹمنٹس پر، سننے میں مطلب ایک انفارمیشن بیسڈ یہ بات ہے۔ تو وہ لوگ شفٹ ہوئے اپارٹمنٹس میں لیونگ کے لیے۔ تو اگر اپارٹمنٹ اور اس طرح کی آپ کی چیزیں ہیں تو وہ آپ کو مطلب ہے فیوچر کا نہیں پتا کہ کب تک وہ اس میں کام بڑھ سکتا ہے، پر فی الحال کمرشل میں ایسی کوئی ایکٹیویٹیز آپ کو نہیں ملنے لگی۔ اچھا، دوسرا لوگ کہتے ہیں گھر بڑی تیزی سے بن رہے ہیں، تو میں نے زیادہ تر گھر دیکھے ادھر کہ سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، کوئی اینٹوں کا سٹرکچر ہے، پھر کسی نے پلاسٹر کر کے چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کن لوگوں نے بنائے ہیں، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یا سوسائٹی کے ساتھ جو مطلب وفادار لوگ ہیں تو انہوں نے وہ سٹرکچرز کھڑے کیے کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ کنسٹرکشن بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے فیصل ہلز کی۔ باقی آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، اور دوسری اگر کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو کائنڈلی چینل کو سرچ کر لیا کرے، اس میں انشاءاللہ تمام قسم کی ویڈیوز، ہر سوسائٹی، ہر سیکٹر کی ویڈیوز آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ تو اکثر لوگ لائک سپوز آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے ہفتے بعد کوئی دوسری ویڈیو کے اوپر کوئی کمنٹس کرے گا کہ آپ بھائی فیصل ہلز کی ویڈیو بنا لیں۔ تو یہ مہربانی کر لیا کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب، یہ میں بار بار جو میں کہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھا کریں، تاکہ انفارمیٹو ویڈیوز ہیں اور حقیقت پہ مبنی ویڈیوز ہیں۔ یہ نہیں کہ بس فلمیں ایسا ہو جائے گا، کریں گے، پل بنے گا، پھر گاؤں بسے گا، وہ گاؤں والی کہانیاں نہیں چلتی ہیں ادھر۔ جو ہے وہ چیز میں بتاؤں گا، جو نہیں ہے میں وہی بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے فیصل ہلز کی۔ باقی کسی سی ڈی اے سیکٹر کے حوالے سے یا کسی سوسائٹی کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے گا، کیونکہ زیادہ کمنٹس آئیں گے تو تب ہی میں ویڈیو بناؤں گا۔ ادروائز مطلب ہے تھوڑے سے ریکویسٹ کے اوپر، اب لیک شور کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو لیک شور مطلب ہے میں جا کے میرا تقریباً پورا دن ادھر آنے جانے میں ضائع ہو گیا تھا، اور وہ لوگوں کی بس چند لوگوں کی ریکویسٹ تھی، اس پہ میں نے بنا لی، اس پہ الحمدللہ کوئی نہ کسی نے ویو کیا نہ کسی نے وہ دیکھیں۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے، شیئر کریں گے تو ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ یہ آپ لوگوں کا چینل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو گزارش ہے کہ آگے شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں، تاکہ اس کی ریچ بڑھے۔ جتنی ریچ بڑھے گی لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے گی۔ اور کمنٹس کیا کریں، اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں کہ ہمارے اوپر کوئی وہ ہے، کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی بات ہے کہ یار ہم نے یہ چیز غلط کی ہے، اس سے ہماری تصحیح ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ادھر یہ مسٹیک ہے، آپ کو اس کو تصحیح کریں، تو ہم تصحیح کریں گے، ہم اس میں برا کوئی نہیں مانیں گے۔ اور لائک کا بٹن، اس میں تو آپ لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے، میرے سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے آپ لوگوں۔ حالانکہ کمنٹس میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کے اتنے اچھے اچھے کمنٹس اور بہت مطلب اپریشیٹ کرنے والے کمنٹس آتے ہیں، پر پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لائک انہوں نے بھی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی لائک کر لیا کریں۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔